न्यूटन जी के 50 मोटिवेशन कोट्स जो आपको हर दिन सुबह सुनने चाहिए। 1. अगर मैंने आगे देखा है तो दिग्गजों के कंधों पर खड़े होकर देखा है। 2. शत्रुता बिना किसी दुश्मन को बनाए अपनी बात कहने की कुशलता है। 3. प्रत्येक क्रिया के विपरीत सदैव समान प्रतिक्रिया होती है। 4. हम बहुत सारी दीवारें बनाते हैं और पर्याप्त पुल नहीं। 5. मैं आकाशीय पिंडों की गति की गणना कर सकता हूं, लेकिन लोगों के पागलपन की नहीं। 6. सच्चाई हमेशा सरलता में पाई जाती है, न कि चीजों की बहुलता और उलझन में। 7. अपने जीवन को स्पष्टीकरण के बजाय विस्मयादिबोधक के रूप में जियो। 8. प्लेटो मेरा मित्र है, अरस्तु मेरा मित्र है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा मित्र सत्य है। 9. मेरे लिए मैं केवल समुद्र तट पर खेलने वाला एक बच्चा हूं, जबकि सत्य के विशाल महासागर मेरे सामने अज्ञात। 10. प्रकृति सादगी से प्रसन्न होती है और प्रकृति कोई दिखावटी नहीं है। 11. जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना ही पड़ता है। 12. मुझे नहीं पता कि मैं दुनिया को क्या दिख सकता हूं, लेकिन मैं खुद को समुद्र के किनारे खेलने वाले एक लड़के की तरह ही महसूस करता हूं और कभी कभी खुद को सामान्य से अधिक चिकना कंकड़ या सुंदर सीप ढूंढने में लगा देता हूं, जबकि सत्य का महान सागर मेरे सामने अनदेखा पड़ा है। 13. प्रतिभा धैर्य है। 14. गुरुत्वाकर्षण ग्रहों की गति की व्याख्या करता है, लेकिन यह नहीं समझा सकता कि ग्रहों को गति कौन देता है। 15. त्रुटियां कला में नहीं बल्कि कारीगरों में होती है। 16. संपूर्ण प्रकृति की व्याख्या करना किसी एक व्यक्ति या किसी एक युग के लिए भी बहुत कठिन कार्य है। 17. हमें प्राकृतिक चीजों के लिए इससे अधिक किसी भी कारण को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो सत्य हो और उनके स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हो। 18. जो हम जानते हैं वह एक बूंद है, जो हम नहीं जानते वह सागर है। 19. मैं सितारों की गति की गणना कर सकता हूं, लेकिन इंसानों के पागलपन की नहीं। 20. प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। 21. प्रकृति और प्रकृति के नियम रात में छिप गए। भगवान ने कहा, न्यूटन को रहने दो, और सब कुछ प्रकाश था। 22. मैं घटना से गुरुत्वाकर्षण के उन गुणों का कारण खोजने में सक्षम नहीं हूं और मैंने कोई परिकल्पना नहीं बनाई है। 23. मैं इसे उस बल के रूप में परिभाषित करने से संतुष्ट हूं जिसके द्वारा पिंड अपने द्रव्यमान के परिमाण के अनुसार एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। 24. मैं समय, स्थान और गति को परिभाषित नहीं करता, जैसा कि सभी जानते हैं। 25. सत्य मौन और अखंड ध्यान की संतान है। 26. मैं कोई परिकल्पना नहीं करता, क्योंकि जो कुछ भी घटना से उत्पन्न नहीं होता है उसे परिकल्पना कहा जाना चाहिए, और परिकल्पना चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक, चाहे गुप्त गुणों की हो या यांत्रिक, प्रयोगात्मक दर्शन में कोई जगह नहीं है। 26. प्रकृति सादगी से प्रसन्न होती है। 28. ब्रह्मांड की व्यवस्था केवल एक बुद्धिमान और शक्तिशाली प्राणी की सलाह और प्रभुत्व से ही आगे बढ़ सकती है। 29. प्रत्येक क्रिया के विपरीत सदैव समान प्रतिक्रिया होती है। 30. अगर मैंने कभी कोई मूल्यवान खोज की है तो यह किसी भी अन्य प्रतिभा की तुलना में धैर्यवान ध्यान के कारण अधिक है। 31. मेरे लिए मैं केवल समुद्र तट पर खेलने वाला एक बच्चा हूं, जबकि सत्य के विशाल महासागर मेरे सामने अज्ञात। 32. हम ईश्वर के धर्म ग्रंथों को सबसे उत्कृष्ट दर्शन मानते हैं। 33. मैं आकाशीय पिंडों की गति की गणना कर सकता हूं, लेकिन लोगों के पागलपन की नहीं। 34. शत्रुता बिना किसी दुश्मन को बनाए अपनी बात कहने की कुशलता है। 35. संपूर्ण प्रकृति की व्याख्या करना किसी एक व्यक्ति या किसी एक युग के लिए भी बहुत कठिन कार्य है। 36. त्रुटियां कला में नहीं बल्कि कारीगरों में होती हैं। 37. जो हम जानते हैं वह एक बूंद है, जो हम नहीं जानते वह सागर है। और 38. हम बहुत सारी दीवारें बनाते हैं और पर्याप्त पुल नहीं। 39. प्रकृति सादगी से प्रसन्न होती है और प्रकृति कोई दिखावटी नहीं है। 40. जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना ही पड़ता है। 41. मुझे नहीं पता कि मैं दुनिया को क्या दिख सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक लड़का हूं जो समुद्र के किनारे खेल रहा है
और कभी कभी खुद को सामान्य से अधिक चिकना कंकड़ या सुंदर सीप ढूंढने में लगा देता है, जबकि सत्य का महान सागर मेरे सामने अनदेखा पड़ा है। 42 प्रतिभा धैर्य है। 43 गुरुत्वाकर्षण ग्रहों की गति की व्याख्या करता है, लेकिन यह नहीं समझा सकता कि ग्रहों को गति कौन देता है। 44 मेरे लिए मैं केवल समुद्र तट पर खेलने वाला एक बच्चा हूं, जबकि सच्चाई के विशाल महासागर मेरे सामने अज्ञात हैं। 45 त्रुटियां कला में नहीं बल्कि कारीगरों में होती हैं। 46 हम जो जानते हैं वह एक बूंद है, जो हम नहीं जानते वह सागर है। 47 हमें प्राकृतिक चीजों के लिए इससे अधिक किसी भी कारण को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो सत्य हो और उनके स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हो। 48 प्रकृति और प्रकृति के नियम रात में छिप गए। भगवान ने कहा न्यूटन को रहने दो, और सब कुछ प्रकाश था। 49 मैं घटना से गुरुत्वाकर्षण के उन गुणों का कारण खोजने में सक्षम नहीं हूं और मैंने कोई परिकल्पना नहीं बनाई है। 50 मैं इसे उस बल के रूप में परिभाषित करने से संतुष्ट हूं जिसके द्वारा पिंड अपने द्रव्यमान के परिमाण के अनुसार एक दूसरे की ओर बढ़ते